हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम की आप लोग उड़ीक कर रहे हो कि कभी भी डेट आपकी जो है अनाउंस हो सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए, और उसी में आपकी तैयारी भी चल रही होगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसी हेल्प के लिए आज मैंने DEC 2 का दूसरा वीडियो बनाया है आपकी हेल्प के लिए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। हमारा दूसरा जो DEC 2 है स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य और पोषण, उसमें से मैंने खुद अपने हाथों से ये क्वेश्चन के आंसर तैयार किए हैं। और चलिए देख लेते हैं हम कि हमारा आज का क्वेश्चन कौन सा है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया? इस परिभाषा के 2 सकारात्मक पहलू तथा 2 सीमाएं बताइए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो, उसको किस तरह स्वास्थ्य को उसमें परिभाषित किया गया है, कैसे बताया गया है, स्वास्थ्य को किस रूप में प्रकट किया गया है, और इस परिभाषा के 2 जो पॉजिटिव पहलू हैं वो बताने हैं और 2 इसकी सीमाएं बतानी है कि कहाँ किस हद तक सीमाएं हैं इसकी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। हमारा इसका आंसर है, स्वास्थ्य वह स्थिति है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है। केवल रोग या बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, अच्छा स्वास्थ्य वाला, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो अपने शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो तो ही वो स्वास्थ्य तंदुरुस्त व्यक्ति कहलाता है। इसमें उन्होंने बताया है कि उसका जो मेंटल लेवल है और जो वो जिस समाज में रह रहा है उससे भी वो संतुष्ट होना चाहिए, तो ही वो जो व्यक्ति है वो तंदुरुस्त कहलाता है। तो आगे चलते हैं। हाल ही में इस परिभाषा में एक और आयाम जोड़ दिया गया है, वह है सामाजिक व आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने की क्षमता। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक रूप से जो व्यक्ति तंदुरुस्त है वो जिस समाज में रह रहा है उससे संतुष्ट है, या उसकी जो आर्थिक स्थिति है उससे भी वो संतुष्ट है, उसको वो खुश है उसमें रहकर, तो ही वो तंदुरुस्त है। तो आगे चलते हैं। उत्पादक जीवन जीने की क्षमता, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा सबसे अधिक प्रयोग में लाई गई है, परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। आइए जानें कि वे कौन सी हैं। और पहली सीमा है स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को मापने का प्रयास। जो स्वास्थ्य के जो विभिन्न आयाम हैं उनको मापने का प्रयास किया गया है, तरह तरह के प्रयोग करके, उनकी परीक्षाएं लेकर के कि व्यक्ति किस दौर में कैसा जीवन जी रहा है। तो चलिए पहली सीमा है हमारी, उदाहरण के लिए क्या आप किसी व्यक्ति के सामाजिक या मानसिक स्वास्थ्य को माप सकते हैं? कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या आप जान सकते हैं कि वो किस चीज़ में कितना खुश है, समाज में रहकर कितना खुश है, उसका मेंटल लेवल कैसा है, उसमें वो कितना खुश है? क्या आप पता लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि इन आयामों के नज़रिए से वह संपूर्ण स्वास्थ्य है? यह कहना निश्चित रूप से कठिन है। आपको नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति अपने मेंटल लेवल से कैसी स्थिति है उसकी। जब आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो आपको नहीं पता होता है कि वो चिंता में है या खुश है, इसका कहना बहुत मुश्किल होता है। तो आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा के आधार पर स्वास्थ्य प्राप्त करना एक आदर्श मंजिल है जिसे प्राप्त करना कठिन है। इस परिभाषा के कुछ सकारात्मक पहलू निम्न हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे भी पॉइंट है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य है उसके लिए काफ़ी सारे जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी उन्होंने देखा है, ये भी अपनाए जा चुके हैं जो प्रैक्टिकल हैं इंसान के स्वास्थ्य को परखने के लिए। अगला पॉइंट है,
यह परिभाषा विस्तृत व सकारात्मक है। यह परिभाषा सकारात्मक स्वास्थ्य का मूल्य निर्धारित करती है। तो आगे है परिभाषा की सीमाएं। देखिए यहाँ पे 2 पहलू हमसे पूछा गया था, हमने 3 पहलू लिख दिए हैं। तो आगे हमारे पास है परिभाषा की सीमाएं हैं। इसमें बताए गए स्वास्थ्य के अनुसार स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को मापना कठिन है। स्वास्थ्य को एक प्रक्रिया के रूप में न देखकर एक स्थिति माना गया है। तो ये देखिए पहले हमारे पहलू थे, 2 पहलू और 2 सीमाएं हमने इसकी लिख दी हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपके इसमें यदि 7 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो भी आप इसी को लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वास्थ्य की मनोसामाजिक संकल्पना स्वास्थ्य की जैव चिकित्सा की संकल्पना से कैसे भिन्न है। तो मनोसामाजिक संकल्पना और यहाँ पे हमें जैव चिकित्सा की संकल्पना दोनों बतानी है। इनमें क्या अंतर है वो बताना है हमें। हमारा आंसर है आगे, सामाजिक विज्ञान की उन्नति के कारण स्वास्थ्य की मनोसामाजिक संकल्पना उभरी है। यह संकल्पना इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वास्थ्य केवल अधिक जैविक प्रक्रिया ही नहीं है, जैसे बीमारी का ना होना या सामाजिक प्रक्रिया का ना होना इसका संकेत है। तो आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारक भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संस्कृति जो है वो भी हमारे जो स्वास्थ्य है उसको परिभाषित करते हैं। समाज के रीति रिवाज तथा परंपराएं जैसे गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माता के आहार व शिशु के आहार शिशु के आहार के प्रति धारणाएं तथा रिश्तेदारों के बीच परस्पर विवाह आदि व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ इलाकों में गर्भपात की संभावना के कारण महिला को कुछ खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है और स्तनकाल के दौरान, स्तनकाल मतलब जब माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है उसको कहते हैं। स्तनकाल के दौरान दूध की मात्रा में कुछ वृद्धि के लिए कुछ विशेष खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है। कुछ इलाकों में रिश्तेदारों के बीच परस्पर विवाह की आज्ञा नहीं होती क्योंकि इससे आने वाली संतान और अगली पीढ़ियों में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये आपको ये बातें आम सी बातें हैं स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं हम। जैव चिकित्सीय संकल्पना परंपरागत रूप से किसी रोग का न होना स्वस्थ होना माना जाता रहा है। दूसरे शब्दों में यदि व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो तो उसे स्वस्थ माना जाता है। इस संकल्पना को जैव चिकित्सीय संकल्पना कहा जाता है। यह रोग के रोगाणु सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत 19वीं सदी के अंत से प्रचलित हुआ और स्वास्थ्य की विचारधारा पर हावी रहा। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, चिकित्सा विज्ञान स्टूडेंट्स जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, चिकित्सा विज्ञान जो कि किसी भी प्रॉब्लम को खोजते हैं या फिर किसी का वो खोज करते हैं, किसी को परखते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मानव शरीर को एक मशीन के रूप में देखा गया। बीमारी के रोगाणु द्वारा इस मशीन के खराब होने का परिणाम रोग माना गया। स्वास्थ्य की यह जैव चिकित्सीय संकल्पना असंतोषजनक पाई गई क्योंकि इसमें स्वास्थ्य के निर्धारकों के रूप में परिवेश, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका को कोई महत्व नहीं दिया गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिकों ने जो इंसान की जो बॉडी है उसका स्वास्थ्य है उसको एक मशीन बताया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बीमारी के रोगाणु द्वारा इस मशीन के खराब होने का परिणाम रोग माना गया। तो जब मनुष्य बीमार हो जाता है, उसमें वो रोगाणु पैदा हो जाते हैं, वो बीमार हो जाता है तो उसको वो रोग हो जाता है। तो मशीन, उन्होंने कहा कि वो मशीन खराब हो गई है, तो उन्होंने ऐसा माना। तो आगे चलते हैं हम। स्वास्थ्य की यह संकल्पना अपर्याप्त पाई गई क्योंकि यह मानव की एक समस्या जैसे कुपोषण होने वाले रोग,
मशीनी दवाओं का दुरुपयोग, मानसिक बीमारियों आदि का स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताई गई परिभाषा में वर्णित सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति है तथा दूसरे सिरे पर गंभीर रोग की स्थिति है। अधिकतर अच्छे स्वास्थ्य से अस्वस्थता की तरफ परिवर्तन धीरे धीरे होता है, परंतु कभी कभी यह परिवर्तन अचानक भी हो जाता है। इसी वजह से स्वास्थ्य एक बार हमेशा प्राप्त हो जाने वाली स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो तंदुरुस्त शरीर हमेशा ही रहने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि इंसान जो है कभी बीमार हो जाता है तो कभी अच्छा हो जाता है। ये जो स्थिति है ये चलती रहती है, इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य एक संकल्पना है। हो सकता है कि व्यक्ति आज अच्छी तरह से स्वस्थ हो और कल उसके स्वास्थ्य का स्तर गिर जाए, या आज बीमार हो और कल ठीक हो जाए। तो ये हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। ये देखिए, यदि ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो भी आप लोग इसको लिख सकते हो, और 8 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है तो भी आप इसी को लिख सकते हो। 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं इसमें अंतर बताना है आपको, जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। बहुत आसान आंसर है, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे हमें बताना है जो इंसान का जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, शरीर से स्वस्थ इंसान, मेंटल से स्वस्थ इंसान और समाज में रह के संतुष्ट जो इंसान है उसका स्वास्थ्य है, उसकी हमें 3 विशेषताएं बतानी है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ इंसान कैसा होता है, आइए देखते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका तथा अंग अपनी अधिकतम ताकत तथा शरीर के अन्य भागों के साथ एक समानता के साथ कार्य कर रहे हों। यह स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। वैसे भी जब हम आज आम भाषा में ये कहते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, तो हम इसी की बात करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की पहचान और इसका वर्णन करना स्वास्थ्य के अन्य भागों की तुलना से ज्यादा आसान है। व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाने वाले कुछ संकेत इस प्रकार हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है उसके पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बारे में बताया है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कैसा होता है। स्वस्थ व्यक्ति के बाल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, सिर की स्वस्थ त्वचा भी उसकी अच्छी होती है, उसका रंग भी साफ होता है और साफ स्वच्छ त्वचा होती है, चमड़ी जो होती है स्किन उसकी वो भी अच्छी होती है। गठा हुआ शरीर होता है, चमकदार साफ आंखें होती हैं, उसकी आंखों में कोई दाग धब्बे नहीं होते, अच्छी से उसकी जो नज़र है वो भी अच्छी होती है। कंकाल की बनावट में कोई खराबी ना हो। कंकाल मतलब जो इंसान का जो पिंजर होता है, शरीर होता है, उसको कंकाल कहा है यहाँ पे। तो उसकी जो बनावट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। लंबाई या आयु के अनुसार सामान्य वजन, उसका जो वजन है उसकी आयु के समान सही होना चाहिए। ठोस, सुदृढ़ व भली भांति विकसित मांसपेशियां, नियमित मल व मूत्र निष्कासन, उसको नियमित मतलब उसका जो खान पान है वो भी अच्छा होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, और जब वो वॉशरूम जाता है वो भी उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। समुचित भूख, उसे भूख भी अच्छी लगती होनी चाहिए, समय पर लगती होनी चाहिए, गहरी नींद लेता हो वो इंसान, वो ही इंसान यहाँ पे स्वस्थ बताया गया है। ऐसी स्थिति में शरीर के अंगों का माप आकार सामान्य होता है और वे एक साथ तीव्र गति से कार्य करती हैं। ये तो साधारण सी बातें हैं जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें देखने वाली, आपके आसपास होती रहती हैं, आपके साथ भी होती हैं, और इसका आप मेन पॉइंट ही आपको उठाना है। तो उसके उस पॉइंट में से पॉइंट निकलते जाएंगी। जब आपको इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में पता चल जाएगा तो आप खुद से भी ये क्वेश्चन लिख सकते हो। अगला पॉइंट है मानसिक आयाम। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानसिक स्वास्थ्य आ गया यहाँ पे हमारा जो इंसान अपने दिमाग से तंदुरुस्त है, उसका दिमाग की तंदुरुस्ती आ गई यहाँ पे। जीवन के संघर्ष से कारगर ढंग से निपटने के लिए समय से तथा अन्य लोगों से उचित रूप से व्यवहार करने के लिए मानसिक संतुलन का सही होना एक जरूरी आवश्यकता है। केवल मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन की समस्याओं का सामना इस प्रकार कर पाता है
जिससे उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है तथा वह समाज के विकास व कल्याण में अपना योगदान दे सकता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है। अब ये पॉइंट्स जो हैं, जो मेंटल लेवल से इंसान तंदुरुस्त है उसके लिए पॉइंट बनाए हैं मैंने। जो मानसिक रूप से हर तनाव से मुक्त होता है और हर निर्णय ले सकता है, जिसे अपनी ताकत पर पूरा विश्वास होता है और अपनी कमियों को जानता है, जिसका आत्मसम्मान उच्च स्तर का होता है और जो अपनी ताकत के अनुसार संकल्प लेता है और उसे पूरा करने में संतुष्टि से अनुभव करता है, जो किसी भी स्थिति का सामना बिना किसी तनाव या चिंता के कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ होता है। तीसरा आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास सामाजिक आयाम। सामाजिक स्वास्थ्य आयाम जो होता है स्वास्थ्य ही होता है, सामाजिक आयाम आ गया यहाँ पे। केवल शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने से ही व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ व्यक्ति वे हैं जो उस समाज में जिसमें वे रहते हैं संतुष्टि स्थापित कर पाते हैं तथा अपने समाज की उन्नति में अपना योगदान दे पाते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक स्वास्थ्य आ गया है। सामाजिक मतलब जिस समाज में रह रहा है या फिर जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है। यदि संतुष्ट है तो उसका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है, और यहाँ पे मन लगा के इंसान नहीं रह रहा है तो वहाँ पे वो संतुष्ट नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इनमें परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदारियां शामिल हैं। इसके अलावा दूसरों की सहायता करना तथा दूसरों के साथ मिलकर रह पाना भी सामाजिक स्वस्थता का ही एक हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य की भांति ऐसे व्यक्ति को पहचानना आसान है जिसकी सामाजिक अस्वस्थता का स्तर गंभीर है, परंतु ऐसे व्यक्ति को की पहचान कर पाना कठिन है जिसमें छोटे छोटे सामाजिक विचलन हो, यानी कि वे समाज में असंतुष्ट है। हम सभी उन अपराधियों को जो चोरी हत्या जैसे गलत काम करते हैं, ये गलत काम उनकी सामाजिक अस्वस्थता को दर्शाते हैं। तो ये देखिए बहुत आसान पॉइंट लिखे हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य की भांति सामाजिक स्वास्थ्य के विषय में भी हमारा ज्ञान पूरा नहीं है तथा स्वास्थ्य के इस आयाम को मापने के लिए बेहतर मानदंडों की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो था, ये स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को यदि आपको 10 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, यही क्वेश्चन लिखना है आपको, 10 नंबर का भी 12 नंबर का भी। और यदि 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाए 8 नंबर में, तो आप इसको छोटा करके लिख दीजिए, वरना ये 10 और 12 नंबर में आपकी हेल्प करेगा। और 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन यही है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नोट किए थे, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत ही आपके जो ये क्वेश्चन हैं बहुत आसान है और आपको याद करने भी आसानी होगी याद करने में भी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर में से उठा के यहाँ पे नोट्स इसका बनाए हैं। तो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है ये जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी हेल्प होगी इन क्वेश्चंस के लिए। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा ये क्वेश्चन या फिर मेरे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यदि आपको लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन की ज़रूरत है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका वीडियो बनाना है, तो भी मुझे बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।